जिस तरह से घर को चलाने के लिए एक सरपरस्त की जरूरत होती है, जिस घर में कोई सरपरस्त नहीं होता उस घर का निजाम दरहम बरहम हो जाता है। जिस घर में कोई मुखिया नहीं होता उस घर के अंदर जब सबकी अपनी अलग अलग मर्जियां चलती हैं तो फिर घर भी बिगड़ता है, घर का निजाम भी बिगड़ता है, घर का माहौल भी बिगड़ता है। घर को संभालने के लिए घर में एक जिम्मेदार शख्स की जरूरत है। उसी तरह से निजाम दुनिया को संभालने के लिए अल्लाह के वलियों की जरूरत है। अल्लाह ने अपने वलियों को पैदा ही इसलिए फरमाया, उनकी पैदाइश उम्मत के लिए बाइसे फरहत व बरकत व रहमत होती है। अगर आप हज़रात की तवज्जो हो तो एक जुमला में आप हज़रात के इरशाद को गोशगुजार करूं। जिस तरह से आपके घर में आपके यहाँ पर कोई बेटा या बेटी पैदा होती है तो वो आपके लिए अल्लाह की नेमत होती है, उसी तरह से अल्लाह का वली हमारे लिए अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। क्योंकि हम भटके तो वह हमें संभालता है। अगर हम मुसीबतों में घिर जाएं तो उसकी दुआ की वजह से हमारे ऊपर आने वाली परेशानियां दूर होती हैं। अगर हजरात हम तंग दामनी का शिकार होने लगे या रिज़्क़ की तंगी का शिकार होने लगे तो अल्लाह अपने नेक बंदों के तुफैल हमारे लिए रिज़्क़ के दरवाजे कुशादा फरमाता है। अगर हमारे ऊपर आफात नागहानी आने लगे तो अल्लाह अपने वलियों की वजह से हमारे ऊपर आने वाली आफतों को, बलाओं को, वबाओं को, मुसीबतों को दूर फरमाता है। अल्लाह वालों से जुड़ना इसलिए जरूरी है कि ये हमारे दुनिया में भी काम आते हैं और हमारे आखिरत में भी काम आते हैं। आखिर वजह क्या है कि सैयदों के हम बहुत ज्यादा करीब होने की कोशिश करते हैं और सैयदों से मुसाफा करना भी मैं और आप हज़रात अपने लिए बाइसे फख्र समझते हैं। क्या वजह है कि सैयद हमारे घर में आ जाए तो हम फूले नहीं समाते, इतराते फिरते हैं कि आले रसूल के कदम हमारे घर के अंदर आ गए। क्या वजह है कि एक सैयद ज़्यादा हमारे घर की ज़ीनत आकर के बन जाए तो हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला हमारे पास कुछ नहीं लेकिन इस सैयद सादे को तेरी बारगाह में वसीला बना रहे हैं और यकीनन वो वसीला बनाना रहेगा नहीं जाता। ये सब वजूहात हैं जिनके पेश नजर में और आप हज़रात काम करते हैं और इस दुनिया के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं। तो सुनो, अगर सैयदों की दुआओं की वजह से, उनके तवस्सुल की वजह से अल्लाह तबारक व तआला हमारी परेशानियों को और मुसीबतों को दूर फरमाता है, इनके आने की वजह से हमारे घर की बलाएं दूर होती हैं। अगर ये तशरीफ लेकर के आते हैं तो हमारा घर अल्लाह की रहमत और अनवार की वजह से जगमगाने लगता है। तो अंदाजा करें हजरात, जब इनकी निस्बतें ये हैं और इनकी निस्बतों की वजह से बरकतों का आलम ये है तो फिर मुस्तफा के जहां कदम पड़ जाएं उस जगह की बरकतों का आलम क्या होगा। इतना बताना चाहता हूँ लोगों, सुनो, नबी मक्के में पैदा हो तो मक्का मक्कातुल मुकर्रमा बन जाए और नबी अगर हिजरत करके यसरब में चले जाए तो यसरब मदीनतुल मुनव्वरा बन जाए। मुस्तफा अगर पहाड़ पर कदम रख दे तो पहाड़ भी जबल नूर बन जाए और मुस्तफा की निस्बत हजरात अगर किसी ऊंटनी से हो जाए तो वो ऊंटनी भी जन्नती हो जाए। मुस्तफा जाने रहमत जहां कदम रख दे वो पत्थर भी आपके कदमों को, निशान को अपने अंदर जज्ब कर ले। गोया नबी बताना चाहते हैं कि अपने आप कोई मुमताज नहीं होता, अपने आप किसी को इज्जतें नहीं मिलती, अपनी वजह से कोई हजरात अजमतों का हजरात अपनी वजह से किसी को अजमतें हासिल नहीं होती। अगर अजमतें किसी को मिलती है तो निस्बत की वजह से मिलती है, तरक्कियां किसी को मिलती है तो निस्बत की वजह से मिलती है, बुलंद मर्तबा कोई होता है तो निस्बतों की वजह से होता है। इसीलिए कहना चाहता हूँ, ऐ लोगों सुनो, अगर तुम बुलंद मर्तबा होना चाहते हो, अगर तुम वकार चाहते हो, अगर तुम शान और अजमत चाहते हो, अगर तुम तरक्की चाहते हो तो अल्लाह के नेक बंदों के करीब हो जाओ, उस नस्ल के करीब हो जाओ कि जिस नस्ल के बारे में सज्जदी सरकार आला हजरत ने कहा था, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर, तेरा सब घराना नूर का। जिसके बारे में मरहूम ख्वाजा अहमद अब्बास ने कहा था, उल्फते आले नबी ईमान की पहचान है, नस्ल ज़हरा का हर एक बच्चा अजीम शान है। उसी नस्ल के करीब हो जाओ, अल्लाह करम करेगा, तुम भी मुमताज हो जाओगे। क्योंकि हजरात निस्बत से
नशिश मुमताज होती है। अल्लाह के नेक बंदों के तुम करीब पहुंच जाओगे, अल्लाह तुम्हें भी इज्जतों वाला बना देगा, अज़मतों वाला बना देगा। इतने करीब हो जाओ, इतने करीब हो जाओ कि जब मैदान महशर में तुम उठो तब भी इनके करीब होकर के उठो, और जब इनके करीब होकर के उठो तो अल्लाह की बारगाह में जाकर के कहो मौला, जब हमने दुनिया में इनका साथ नहीं छोड़ा तो फिर मैदान आखिरत में हम इनका साथ क्यों छोड़ेंगे। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करता है मैदान महशर में वो उसी के साथ उठाया जाएगा, उसका खातिमा उसी के साथ होगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ करो मौला, हम दुनिया में सज्जदों से जुड़े हुए हैं, मैदान आखिरत में भी हम सज्जदों के साथ उठे, अल्लाह तेरी बारगाह में पहुंचे तो हमारा हश्र सज्जदों के साथ हो, और इस हाल में हो कि आगे आगे ये जन्नत में जा रहे हो और इनका दामन पकड़ करके हज़रात हमारा दाखिला जन्नत में हो रहा हो। तुम्हें पता नहीं, अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों में से हज़रात एक मुहद्दिसीन की जमात है, और उन्हीं मुहद्दिसीन में से एक मुहद्दिस बयान फरमाते हैं कि मैदान महशर में अल्लाह के कुछ नेक बंदे ऐसे भी होंगे कि जिनकी वजह से अल्लाह मैदान महशर में अपने गुनहगार बंदों की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाएगा। जानते हो हज़रात, उनमें एक वलियों की जमात होगी, और वलियों की जमात में हज़रात कुछ वली वो होंगे कि मैदान महशर में अल्लाह इरशाद फरमाएगा कि जो जिससे प्यार करता है हज़रात वो अपने साथ उसे जन्नत में लेकर के दाखिल हो जाए। अल्लाह के जो वली होंगे मैदान महशर में पुकारेंगे, कौन कौन था ऐसा जो दुनिया में हमसे जुड़ करके रहा था, जो दुनिया में हमारे करीब रहा था, जो दुनिया में हमसे बेपनाह प्यार किया करता था। अल्लाह की कसम हज़रात, ऐसे गुनहगार भी निकल करके मैदान महशर में आएंगे कि जिनके ऊपर जहन्नम की आग हज़रात वाजिब हो चुकी होगी, लेकिन हज़रात जब अल्लाह के नेक बंदे उनको देखेंगे तो वो कहेंगे कि तुम हमारे करीब आ जाओ। मैदान महशर में हज़रात जब ये सिलसिला आगे बढ़ेगा और अल्लाह के वली शफाअत करना शुरू करेंगे तो एक दो गुनहगारों की अल्लाह के वली शफाअत नहीं करेंगे, दो चार गुनहगारों की अल्लाह के वली शफाअत नहीं करेंगे, बल्कि हज़रात कुतुब सियर में लिखा हुआ है, अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों के फज़ाइल जहां पर मरक़ूम है वहां पर लिखा हुआ है कि अल्लाह के नेक बंदे जब शफाअत करना शुरू करेंगे तो आलम ये होगा कि गुनहगारों की शफाअत हो रही होगी, गुनहगार बख्शे जा रहे होंगे। अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के वली आगे बढ़ करके अपने मुहिब्बीन को हज़रात मैदान महशर में अल्लाह की बारगाह में बख्शिश और मग़फ़िरत करवा रहे होंगे। ऐसे आलम में जब गुनहगार आएंगे अल्लाह की बारगाह में और अल्लाह के वली हज़रात बख्शवाएंगे गुनहगारों को, तो एक दो हजार नहीं, दो चार हजार नहीं, मुहद्दिसीन कहते हैं, मुफस्सिरीन कहते हैं, कुतुब सीरियल लिखने वाले कहते हैं कि तकरीबन 70,000 को अल्लाह का एक वली मैदान महशर में बख्शवाएगा, और उसकी सिफारिश की वजह से अल्लाह 70,000 अपने हज़रात बंदों की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाएगा मैदान महशर में। लेकिन हज़रात उलमा फरमाते हैं कि ये जो 70,000 बख्शे जाएंगे ये तनहा 70,000 नहीं होंगे, बल्कि हज़रात ये जमात की शक्ल में होंगे, ये शक्ल में होंगे कि सबों की शक्ल में होंगे, कतार की शक्ल में होंगे, 70,000 होंगे, और 70,000 में हर शख्स को इजाजत दी जाएगी कि हज़रात मैदान महशर में 70,000 अपने साथ 70,000 गुनहगारों को लेकर के जन्नत में दाखिल हो जाए। अंदाजा करो, जब अल्लाह के एक वली की अज़मत का आलम ये है तो फिर गौस के मर्तबे का आलम क्या होगा, और जब गौस के मर्तबे का आलम ये है तो फिर अल्लाह की बारगाह में गौसे आज़म के मर्तबे का आलम क्या होगा। जब उनके कदम भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत अल्लामा असनाद अहमद साहिब किबला।